नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले साथियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सवाल जवाब का जो ये वीडियो है ये थोड़ा अलग है। अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं। आखिर पुणे ईस्ट में अगर मैं खराड़ी की बात करूं, मांजरी खुर्द की बात करूं, वाघोली की बात करूं, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, स्टेगनेंट हैं या किस तरीके से, इस पर कई लोगों के सवाल आते हैं। जो मांजरी खुर्द में आपके दो प्रोजेक्ट हैं, गोदरेज बुलेवार्ड है जिसे गोदरेज ग्रीन्स के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा वीटीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे प्राइसेस के क्या हलचल हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना एक केस स्टडी वीडियो इस पे बना दिया जाए, जिसमें मोटे मोटे तौर पे दो तीन प्रोजेक्ट को लेके उसके डेटा को, जो यानी कि जो आईजीआर से डेटा निकाला गया है, जो महारेरा के साइड से डेटा निकाले गए हैं, आखिर वो डेटा क्या कहते हैं, इसके आधार पे आप आगे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपके लिए समझने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में रखने वाले हैं। इस वीडियो में डेटा जो एक्सट्रैक्ट किया गया है वो एरिया फोरसाइट के द्वारा किया गया है। इनकी लगातार मदद हमें, जब भी हम कोई डेटा एनालिसिस के वीडियोस बनाते हैं तो हमें लगातार मिलती रहती है। इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। बात करें यशविन उर्जान्टे खराड़ी प्रोजेक्ट की, तो देखिए साथियों, ये 2020 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अब अगर 2020 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उस समय उसके प्राइसेस क्या थे, इसे समझने से पहले एक छोटी चीज समझ लीजिए। यहाँ पे जितने भी हम टोटल एरिया या फिर इंटरनल एरिया की बात करेंगे, उसका मतलब ये है महारेरा कारपेट प्लस टेरेसेस प्लस बैल्कनी, यानी कि जो टोटल यूजेबल एरिया आपका बनेगा उसे हम यहाँ पे इंटरनल एरिया या फिर आपका टोटल एरिया कह के संबोधित करेंगे। दूसरी चीज, जो आईजीआर से हमें एग्रीमेंट वैल्यू मिला है उसे आपका टोटल एरिया से डिवाइड करके हमने प्राइस निकाल लिया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो उसी के आधार पे, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए आखिर जिस हिसाब से डेटा बताया जा रहा है वो आप ग्रैब कर लें। कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो अगर हम यशविन उर्जान्टे खराड़ी की बात करें तो इसमें 2020 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और इसका प्राइस उस समय था 8200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगेन इसमें टोटल जो आपका एक तरीके से एग्रीमेंट वैल्यू है उसे हमने डिवाइड कर दिया है टोटल एरिया से, या जिसे आप इंटरनल एरिया भी कह सकते हैं, महारेरा कारपेट प्लस आपका बैल्कनी प्लस टेरेसेस। तो इसका 8200 था। यही 2021 के फर्स्ट हाफ आते आते इसका प्राइस 8300 कर दिया गया, यानी कि मार्जिनल चेंज हुआ। और 2021 के सेकेंड हाफ में जब इनके नए फेज आए, नई बिल्डिंग आई, तो वहां पे प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ के 9300 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गए, यानी कि 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का चेंज देखा गया। और जो फर्स्ट हाफ अभी चल रहा है 2022 का, इसमें इसके प्राइसेस, यानी जो नए लॉन्चेस थे बिल्डिंग के, वो 9600 रुपीज पर स्क्वायर फीट रहे। यानी कि अगर आप अपवर्ड जो है इसके प्राइस राइज की बात करिए तो लगभग 17% का प्राइस राइज हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्च, यानी कि जो 2020 में हुआ था। और इसमें अगर आप देखेंगे जो टोटल यूनिट रजिस्टर्ड हुए हैं 700 से 750 यूनिट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। और परसेंटेज ऑफ बायर फ्रॉम पीएमआर, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन से जो बायर हैं यहाँ पे, वो लगभग 65% यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप समझे जो मैक्सिमम एरिया इनके पास है साइज का, वो है 700 से 750 टोटल कारपेट का, जिसमें 44% इन्वेंट्री इनके पास थी और 850 से 900 स्क्वायर फीट के बीच में 20% की इन्वेंट्री थी। अगला प्रोजेक्ट समझते हैं, उसके बाद आपको कंक्लूजन बताएंगे। वीटीपी अल्टेयर की बात करें, जो कि वाघोली में है, खराड़ी से लग के है, यू विला के पास में। ये प्रोजेक्ट जो है पहले ही फेज में, यानी कि जो लॉन्च किया गया उसी में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया, इसलिए इसमें हमें कुछ खास प्राइस राइज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, टोटल जो यूनिट यहाँ पे रजिस्टर्ड दिख रही है आईजीआर पे, वो 400 से 450 इन्वेंट्री दिख रही हैं। और प्राइस राइज जैसे हमने आपको बताया, इसमें आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि एक ही समय पे ऑलमोस्ट बेच दिया गया। और जो बायर हैं पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन से, पीएमआर से, वो लगभग 75% लोगों ने यहाँ पे खरीदा हुआ है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेंट्री थी वो 700 से 800 स्क्वायर फीट के बीच रही, यानी कि 34% इन्वेंट्री जो है वो 700 से 800 स्क्वायर फीट के बीच में। 800 से 900 स्क्वायर फीट के बीच के जो फ्लैट थे वो 22% थे और 1200 से 1300 स्क्वायर फीट के बीच में 24% थे। यानी कि जो खराड़ी के पास में प्रोजेक्ट मौजूद है, ये अल्टेयर, वीटीपी अल्टेयर, यहाँ पे ज़्यादा साइज के फ्लैट को, ज़्यादा बड़े फ्लैट इन्वेंट्री साइजेस को बेचा गया है। अगर यहीं पे अब फाइनल हम लोग एक बार गोदरेज बुलेवार्ड के जो है डेटा को समझ लें, तो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ, यानी कि 2020 के सेकेंड हाफ में, तब इसका प्राइस था 7200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके बाद ये जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में हो गया 7600, यानी कि 7600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट।
फिर जो है आपका 21 के सेकेंड हाफ में ये 7800 हुआ, और 2022 यानी इसी साल के फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें जो भी इन्वेंट्री इनकी बिकी हैं, जो आईजीआर के डेटा पे इनका एग्रीमेंट वैल्यू दिख रहा है उसके हिसाब से 8100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इनका रेट दिख रहा है। और यहाँ पे लगभग 12% का एक तरीके से प्राइस राइज देखा जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्च टिल डेट। अब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ बायर हैं पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन से वो 37% है, यानी कि ऊपर के जो दो प्रोजेक्ट हमने विजय यशविन उर्जोंटे और वीटीपी अल्टेयर के देखे, वहाँ पे पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन से ज़्यादा लोग जो है वहाँ खरीद रहे थे। पर इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो पुणे के बाहर के लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाया हुआ है, आउट ऑफ पुणे आप कह सकते हैं। इसमें जो आपका फ्लैट साइजेज रहा है वो 650 से 700 स्क्वायर फीट के बीच में 71% इन्वेंट्री थी, और 950 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच में 27%, यानी क्लियरली 2 BHK मिड सेगमेंट के और 3 BHK यहाँ पे मैक्सिमम थे। अब यहाँ पे एक जो मेन समझने वाली बात है आप लोगों के लिए वो ये है कि आज मांजरी खुर्द में गोदरेज बुलेवार्ड में जो इन्वेंट्री बेची जा रही है उसका प्राइस विजय जब लॉन्च हुआ था यशविन उर्जोंटे उस समय के प्राइस के बराबर हो चुका है। अब इन सारे डेटा से क्या निकाला जा सकता है? पहली चीज कि खराड़ी और इसके आसपास काफी डिमांड अभी भी मौजूद है, अच्छा खासा प्राइस राइज भी देखा गया है, वो भी उस दौरान जब लोगों के मन में दुविधा थी, कोविड की सिचुएशन थी, यानी कि 2020-2021 जब लॉकडाउन भी लगे, लोगों का जो जीवन अस्त व्यस्त हुआ, उस दौरान इन सारे प्रोजेक्ट्स में 10 से 12% के ऊपर जो है प्राइस राइज दिख रहा है। यानी कि अगर विजय की बात करें जो कि खराड़ी में है तो वो 17 से 20% का इंक्रीमेंट देखा जा रहा है प्राइसेस में। वहीं अगर आप जो है गोदरेज बुलेवार्ड की बात करें तो वहाँ लगभग 12 से 13% का जो है प्राइस राइज दिख रहा है। तो यानी कि कोविड सिचुएशन में भी प्राइस राइज हुआ है, डिमांड भी अच्छी खासी है, लेकिन क्या ये जो प्रीमियम लिया जा रहा है, यानी कि 2020 में जो खराड़ी के पास के प्रोजेक्ट के रेट थे अब वो जो है मांजरी खुर्द के हो चुके हैं, वो इस बात पे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तेजी से होंगे, क्या इस प्रॉमिस पे लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे? ये तो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ जो ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि ये प्राइस राइज लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हो चुका है और लोगों ने इस पे कॉन्फिडेंस दिखा के इन्वेस्ट भी किया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय पे प्राइस राइज और होने के चांसेस, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमने लगातार आपको बताया हुआ है, जिस तरीके से मटेरियल कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हुए हैं उन सब का भी काफ़ी बड़ा रोल इसमें रहा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इन लोकेशन में, यानी कि जो खराड़ी के आसपास है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से होगा, क्या उतनी ही तेज़ी से हो पाएगा जितना खराड़ी के अंदर हुआ है पिछले कुछ सालों में, या फिर उसमें समय लगेगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस पूरे केस स्टडी का एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आखिर कोविड के समय में किस तरीके से प्राइस राइज हुआ, क्या अब हम उस प्राइस को वहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्या हम उस चीज़ के लिए कन्विंस हो पाएंगे कि आसपास के लोकेशन में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि डिमांड है, तभी इस प्राइसेस में यहाँ पे यूनिट्स बिके हैं। साथियों, आशा करते हैं आपको इस केस स्टडी से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कुछ अलग चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्रॉपर्टी खरीदने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ आपके मन में दुविधा है, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फिल करें, अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं और 1-to-1 इन पर्सन कंसल्टेशन देने की आपको पूरी कोशिश रहेगी। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।